करनाल के बड़थल गांव के अंदर दो घरों के अंदर डकैती हो जाती है। करनाल ज़िले में ऐसी चोरी, लूट, डकैती की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त हम बड़थल गांव के अंदर पहुंचे हैं, जिस घर के अंदर डकैती हुई थी। क्या पूरा घटनाक्रम रहा, जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं। भैया, कब की बात है, कैसे क्या कुछ हुआ? ये मंगलवार रात की बात है जी। तो मंगलवार जैसे कि रोज़मर्रा की तरह हम 11 बजे 12 बजे ऐसे ही सोते हैं जी, टीवी टावी देख के। तो उस दिन रात को 12 बजे 12:30 बजे के करीब मैं सो गया था। तो सोने के बाद मेरी आँख सुबह 4 बजे खुली। सुबह 4 बजे उठी तो उठा तो जैसे बाथरूम के लिए उठा, ठीक है। तो मेरे दोनों, मैं जब बाथरूम के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर निकलने के लिए गया तो मेरा दरवाज़ा वो कपड़े के साथ हैंडल बांध रखे थे आपस में, दरवाजे के जो जाली वाला दरवाज़ा हुआ और वो जो बड़े दरवाजे तो आपस में बांध रखे थे। तो मैंने सोचा चल ये वैसे क्योंकि उस रात आंधी तूफान चले थे तो वहाँ बांध रखे होंगे मम्मी ने, तो वहाँ चल दूसरे दरवाजे में निकलूँगा। तो दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो भी बंधा हुआ था मेरा। तो मैंने अपना दरवाज़ा खटखटाया। तो मेरी माता जी ने सुना, उन्होंने भी अपना दरवाज़ा देखा खोल के, तो उनका भी दरवाज़ा दूसरे दरवाजे के साथ बंद आया था। तो उन्होंने भी उनका थोड़ा मतलब कुछ कम ढीला बंधा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा हाथ जोर लगा के वो खुल गया उन्होंने वाला। तो उन्होंने फिर मेरा खोला। हमने जब खुलते ही जब देखा नहीं तो हमारे स्टोर में सारा सामान बिखरा पड़ा था जी। तो हमने चेक किया, देखो भाई कहाँ से कैसे बंद आया। तो देखा कि हमारे जो ऊपर के जो दरवाजे हैं उनको चिकटकनियाँ है ना, वो थोड़ा पता नहीं किस तरीके से खोल दिया और उसके अंदर एंटर कर लिए। तो कितने लोग आए थे, क्या क्या लेके गए हैं? कोई आइडिया नहीं हमें कि कितने लोग आए थे। हम मानते हैं कि जो अगर इतनी बड़ी जो घर में चोरी कर रहे हैं तो कम से कम 7-8 लोग या 10 लोग तो कम से कम होंगे। अगर मान लो कि हम उठ भी जाते, उठ कर हम भी क्या कर लेते उनके जी, वो हमें जान से मार देते या कुछ भी कर सकते थे। नहीं तो क्या क्या सामान लेकर गए हैं? मेरे जो लेडीज़ के आभूषण वगैरह हैं जी, और कुछ कैश पड़ा था घर पे, वो लेके गए हैं। तो काफ़ी तोले सोना था? हाँ जी, काफ़ी थोड़ा सा घर के। अब देखो लेडीज़ के तो 2-3 लेडीज़ हैं, देखो मेरे जी, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, ठीक है जी। तो इनके दोनों के थे जी। कुछ तो मेरी माँ के जो पुश्तैनी थे, कुछ जो मेरी शादी में मिले थे उनको जी। तो 25-30 तोड़े के आसपास सोना था जी। और कैश भी था? कैश भी था जी। मेरे अभी जो ताऊ जी हैं मेरे हैं जी, इन्होंने मेरे ठेके पे लिए थे किले जी, क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ जी, ठीक है जी। तो मैं सुबह चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ। मैं इसी करके अब की बार इनको खेती दी थी, भाई आप खेती करो। इन्होंने मेरे को ठेका दिया था जी, ठीक है जी। वो ठेके के पैसे से 2 दिन पहले ही आए थे मेरे पास, वो भी चले गए मेरे। तो एफएसएल पुलिस की टीमें आई थी? हाँ, एफएसएल की भी टीमें आई थी। उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ लिए हैं। फिर उसके बाद CIA से भी आए हैं, उन्होंने भी पूरी तहकीकात की है। उस दिन गांव में कहीं और भी डकैती हुई है? हाँ जी, हाँ जी। उस दिन एक घर कुछ दूरी पे है हमारे से, 6-7 किले पुल के पास है, वो 6-7 किले दूर है मेरे से। तो वहाँ पे भी यही घटना हुई ऐसे ही। उन्होंने तो बल्कि रात को उठ के दूसरे घर वाले ने देख भी लिया था कि कितने बंदे हैं। बाहर 2 बंदे खड़े थे, अंदर 3 पता नहीं 4 बंदे अंदर थे, ठीक। तो उन्होंने देख भी लिया, लेकिन ये उनके पास हथियार वगैरह सभी थे। उसने देखा तो उसका भी डर था। वो डर के मारे उनको बोल भी नहीं सका कभी मेरे को नुकसान पहुंचा दे। डकैती करके गए हैं? हाँ जी, वहाँ से संदूक उठा के गए हैं, पैसे उठा के गए हैं, उनके भी आभूषण लेके गए हैं स्टोर से। अंकल जी, ऐसे तो काफ़ी डर का माहौल रहेगा गांव में अगर इस तरीके से डकैती या चोरी होगी तो इसको प्रशासन को मतलब ये देखना चाहिए नहीं भी रोज़ मतलब शहर में ले लिया, गांव में जैसे हवाए इवन्यू तो नहीं पता कितने बंदे 8 थे 10 थे। अरे अकेला घर में आजकल मतलब अकेले हैं ही घर में, बुजुर्ग हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो और घटना का भी अंजाम दे देते वो। तो कहाँ पर की क्या घटना की जानकारी मिली थी? घटना की तो हमें तो सुबह ही फिर मैंने इनको फिर फ़ोन किया जी, तो क्योंकि मेरे ताऊ जी हैं सगे जी, इन्होंने मैंने फ़ोन किया जी। तो साथ के साथ ही मेरे फिर ये घर पे आए जी। इन्होंने देखा जी, फिर उन्होंने बोला कि आप FIR कराते हैं। तो हमने जैसे ही फिर चौकी में फ़ोन किया, चौकी वाले ऑलरेडी पहले उस घर पे आए थे, जैसे जो दूसरी चोरी कर रखी थी, दूसरे घर पे चोरी कर रखी थी, वो वहाँ पे आए। तो उनको यहाँ मेरा भी पता लग गया, फिर वो मेरे पास आए।
तो एक बड़ी जो है डकैती की वारदात करनाल के बड़थल गांव में देखने को मिलती है। एक घर के अंदर नहीं बल्कि दो घरों के अंदर। जिस घर में हम मौजूद हैं यहाँ से 20 से 25 तोले सोना, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ जो ठेके के पैसे आए थे वो भी जो बदमाश हैं वो चुरा कर ले जाते हैं। इसके अलावा एक घर से और चोरी की जाती है, डकैती की जाती है, वहाँ से संदूक लेकर जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के बुटाना थाने के अंदर और एक जो बड़थल गांव है उसके अंदर दो डकैती की वारदातें सामने आई थी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जगदीश जी हैं हमारे साथ, उनसे एक बार जान लेते हैं। जगदीश जी, क्या कुछ पूरा मामला था? ये कल सूचना प्राप्त हुई थी गांव बड़थल में 2 मकानों में चोरी हो गई है। जिस समय में मौके पे गए थे उनसे कंप्लेंट ली और कंप्लेंट लेकर के FIR दर्ज की गई है। क्या क्या चोरी हुआ है दोनों घरों से? तो एक घर से तो 6 लाख रुपए और 25 तोले सोना बताया गया है और दूसरे घर से 50,000 रुपये और 3 तोले सोना है। तो किस तरीके से चोर आए, कैसे चोरी की वारदात को अंजाम ये दिया? चोर रात के समय दीवार कूद कर आए थे और जाली तोड़ करके और घर में घुस गए थे और उनको जो अपने शिकायत करता थे वो घर में बंद कर के और आराम से चोरी कर ली उन्होंने। कितने चोर एक हैं, कुछ जानकारी मिली है? करीब 4-5 बताए गए हैं जी। करीब तो 4। क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? इसमें मौके पर FSL टीम बुलाई गई थी हम्म, और CIA टीम गई है। मैं भी मौके पर गया था, DSP सब मौके पर गए हैं और तफ्तीश जारी है। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी या कोई नहीं, क्लू वगैरह? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, जल्दी ही सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। CCTV भी देखे जा रहे हैं? हाँ, CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं अब गाँव के। तो आप देख सकते हैं पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं कि करनाल ज़िले के बुटाना थाना जो आता है उसके अंडर में जो बड़थल गांव है वहां पर ये पूरी जो है डकैती की वारदात वो सामने निकल कर आती है। 2 घरों के अंदर डकैती हो जाती है। एक घर से करीब 6 लाख रुपए नगद और 25 तोला सोना लेकर जो चोर हैं वो फरार हो जाते हैं और उसी दिन उसी गांव के अंदर दूसरे घर के अंदर भी डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है। वहां से भी 3 तोले सोना और करीब 50,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। कुछ सामान, संदूक, अटैची वगैरह भी अपने साथ लेकर चोर फरार हुए थे। दरअसल घर में परिवार के सदस्य सो रहे थे और सोते सोते जो है रात के समय में वो चोर आते हैं और जिस कमरों में परिवार के सदस्य सो रहे थे उन्हें बंद कर दिया जाता है। कपड़े के सहारे गेट को बंद कर दिया जाता है और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दोनों घरों के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। फिलहाल CIA भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और देखना ये होगा कि ये डकैती की वारदात आखिर कब तक सॉल्व होती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। अपील करना चाहेंगे सर? मैं गांव अपने हल्का के गांव सरपंच गांव से अपील करना चाहता हूं कि गांव में ठीकरी पहरा लगाया जाए जिससे कि इस तरह की वारदातों को रोका जा सके। तो किस तरीके से ये ठीकरी पहरा किन किन गांवों में लगाया जा सकता है? आप सरपंचों से भी जाके बात करेंगे? मेरे द्वारा सरपंचों से बात की जा रही है गाँव के इलाके के सभी सरपंचों से ठीकरी पहरे के बारे में, और अगर वो सहयोग करेंगे तो पुलिस भी उनको सहयोग करके इस समाधान करेंगे इस बात का।